हिंदवी स्वराज्य का निर्माण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हर एक मावड़े ने अपनी जान की बाजी लगा के हिंदवी स्वराज्य खड़ा किया था। अब यही हिंदवी स्वराज्य छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे पूरा खत्म होने में आया था, क्योंकि औरंगजेब अभी भी दक्कन में ही था, महाराष्ट्र में ही था। अब मराठों के खिलाफ में जो भी मुहिम निकालनी होगी, उस मुहिम का नेतृत्व खुद औरंगजेब करेगा। और औरंगजेब मराठाओं के किले पे हमला कर रहा था, वहां पे वेढ़ा डाल रहा था, क्योंकि उसको पता था मराठाओं की ताकत मतलब उनके गढ़ किले। वो गढ़ किलों पे हमला कर रहा था। इतना बुरा वक्त स्वराज्य का चल रहा था। और इस समय में राजाराम महाराज की उम्र तकरीबन 17 से 18 साल थी, 20 साल भी नहीं थी। अपना इतना बड़ा पराक्रमी भाई छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है, और 20 साल का जो राजा कभी लड़ाई में गया नहीं, राजाराम महाराज कभी लड़ाई में गए नहीं थे, उनको राजनीति पता नहीं थी, जस्ट उन्होंने राजनीति में कदम रखे थे, और उस टाइम पे उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आया था। जैसे कि मराठाओं के जो सेनापति थे, संताजी घोरपड़े, धनाजीराव जाधवराव, और भी बहुत सारे कई नाम हैं, जिन्होंने सब कमान संभाल के रखी थी, और राजाराम महाराज को सबूत दिया था, यानी उनको शब्द दिया था कि जब तक हम आपके साथ में हैं, आप पीछे नहीं हटेंगे। हमें स्वराज्य को फिर से एस्टेब्लिश करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजाराम महाराज जिंजी तक चले गए। जिंजी से वहां से उन्होंने स्वराज्य का राज्य कारभार किया। हम उनकी तरफ कौन से वे से देखते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के वे से देखते हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य कारभार चलाते थे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि राजाराम महाराज इस टाइम पे बस 17 से 18 साल के हैं, जिनको स्वराज्य का इतना नॉलेज नहीं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज्य एस्टेब्लिश किया था तो उनकी वो एक जहांगीरी का वो टाइम ऑफ पीरियड था। बाद में छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य को रक्षण किया। उनको पता था कि अपना स्वराज्य कितना बड़ा है और किस तरह से राज्य कारभार चलता है, तो उन्होंने वो रक्षण किया। लेकिन राजाराम छत्रपति के टाइम पे जो स्वराज्य खड़ा था, वो स्वराज्य 80% मिट चुका था। उसी स्वराज्य को फिर से एस्टेब्लिश करना था, इसलिए राजाराम महाराज का संघर्ष शुरू था।